कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह। कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम मोहम्मद अली जिन्नाह था। आप रहमतुल्लाह अलैह 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम कराची में हासिल करने के बाद कानून की आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए। वतन वापसी पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने वकालत शुरू कर दी। कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज कांग्रेस से किया। इस वक्त हिंदुस्तान अंग्रेजों के कब्जे में था। आप रहमतुल्लाह अलैह चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान मिलकर मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराएं। इस मकसद के लिए आप रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए बहुत कोशिश की। जल्द ही आप रहमतुल्लाह अलैह को ये एहसास हुआ कि अंग्रेजों से आज़ादी हासिल करने के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों के हुकूक महफूज नहीं होंगे। लिहाजा आपने 1940 में करारदाद लाहौर में मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क का मुतालबा किया। इस मकसद के लिए आप रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुत्तहिद किया। मुसलमानों ने आप रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में अलहदा वतन के क़याम के लिए बहुत जद्दोजहद की और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आ गया। आप रहमतुल्लाह अलैह के इस कारनामे की वजह से आप रहमतुल्लाह अलैह को बानिए पाकिस्तान और बाबाए कौम कहा जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। आप रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान को एक मजबूत पुरअमन, खुशहाल और इस्लामी फलाही रियासत बनाना चाहते थे। कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह 11 सितंबर 1948 को वफात पा गए। आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कराची में है। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह अजीम खूबियों के मालिक थे। आप रहमतुल्लाह अलैह सच्चे, दयानतदार, मेहनती और इंसाफ पसंद इंसान थे। आप रहमतुल्लाह अलैह के मुखालिफ भी आप रहमतुल्लाह अलैह के किरदार की तारीफ करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की एक बहुत बड़ी खूबी वक्त की पाबंदी थी। ईमान, इत्तेहाद और तंजीम कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के दिए गए अहम उसूल हैं। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के बताए हुए उसूलों पर अमल करके हम पाकिस्तान को एक अजीम और तरक्की याफ्ता मुल्क बना सकते हैं।